और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेसन में हमने ब्लॉगर में ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट करना सीखे थे इस तरह के। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप फेव आइकन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फेव आइकन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ब्लॉगर के लिए बी बना हुआ है। इसी तरह अगर आप डेली मोशन जाएं तो डेली मोशन में देखें तो डेली मोशन पे डी होगा, यूट्यूब पर जाएं तो यूट्यूब में वाई होगा। तो ये होते हैं आपस देखें, जिस तरह ये डेली मोशन के लिए डी आ गया, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यूट्यूब के लिए ये इस तरह का एक आइकन बना हुआ है, देख सकते हैं। और इसी तरह मैं वर्चुअल अकेडमी जाता हूँ तो वर्चुअल अकेडमी देखें अगर आप, तो उसमें वर्चुअल अकेडमी का लोगो बना हुआ होगा, स्मॉल सा एक लोगो होगा, जिस तरह ये लोगो बना हुआ है देख सकते हैं। तो इस तरह के आप फेव आइकन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आप अपने ब्लॉगर में जाएं, ब्लॉगर में जाके आपने यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट पे, तो लेआउट पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए तो फेव आइकन लिखा हुआ है। फेव आइकन में आपने एडिट पे क्लिक करना है, तो एडिट में चूज फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ से फेव आइकन बना सकते हैं। तो फेव आइकन का साइज क्या होना चाहिए और फेव आइकन कैसे आप ले सकते हैं, तो उसके लिए आपने अपना फोटोशॉप ओपन करना है, एडोब फोटोशॉप। अगर जिन लोगों के पास एडोब फोटोशॉप नहीं है तो फोटोशॉप इंस्टॉल कर लें, या फिर ऑनलाइन आप देख लें, ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी पिक्चर का साइज चेंज कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने फोटोशॉप नहीं किया हुआ तो मेरे फोटोशॉप की वीडियो ज़रूर देखें, मैंने उसमें कंप्लीट प्रोजेक्ट और बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है। तो एक अच्छा वेब डेवलपर होने या ब्लॉगर अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको फोटोशॉप भी आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं फाइल में जाके मैं ओपन करता हूँ पिक्चर, कोई भी पिक्चर आप ओपन करें जो आपने फेव आइकन में लगानी है। आप अगर आपके ब्लॉग से रिलेटेड कोई लोगो है तो वो लगाएं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अदरवाइज अगर आप के पास नहीं है तो आप यहाँ से पिक्चर लगा लें कोई भी। मैं पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ जी। लोगो में मेरे पास यहाँ पे लोगो है, लोगो फॉर वेब है, और यहाँ पे वीडियो लोगो है। यहाँ पे देखिए आप लोगो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करें आप यहाँ से, लोगो फॉर वेब है, वीडियो लोगो है, कोई भी आप लोगो फॉर वेब में पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे लोगो आ जाएगा, लोगो आ गया देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इसका साइज जो है तो वो साइज काफी बड़ा होगा। तो अगर आपके पास देखें तो यहाँ पे फेव आइकन के लिए जो साइज होगा, आप एडिट पे क्लिक करके देखें तो फेव आइकन के लिए जो साइज होता है वो 100 KB तक होना चाहिए, और ये 100 KB तक उसका साइज है। इसकी विड्थ हाइट कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ से चूज करेंगे, जो कि आपने इमेज में जाना है। इमेज में जाने के बाद आपने इमेज साइज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने इसको चूज करना है, इसको देना है आपने पिक्सल, यहाँ से चूज सेलेक्ट करें पिक्सल। अब देखिए इसका बहुत बड़ा साइज है 138 पिक्सल, बहुत ज्यादा है। आपने इसे 32 करना है, या फिर आप 16 कर सकते हैं। जब मैं 32 कर रहा हूँ तो ये देखिए 28 ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। तो यहाँ से आपने इसको क्या करना है, ये जो आपके पास ये बना हुआ है इसको आपने क्लिक करना है, और यहाँ से फिर आपने 32 देना है। तो इसका साइज स्मॉल हो गया देख सकते हैं, और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। 32 बाई 32 आ गया, और इसको आपने सेव करना है। फाइल में जाते हैं, जाने के बाद आपने इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है पीएनजी में। क्विक एक्सपोर्ट पीएनजी, या फिर यहाँ पे लिखा होगा सेव फॉर वेब। आपने दोनों में कोई एक सिलेक्ट करें, मैं सेव फॉर वेब फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से पीएनजी सेलेक्ट करना है। आपने काफी सारे और भी फॉर्मेट है, आपने क्या करना है, पीएनजी सेलेक्ट करना है, सेव पे क्लिक करना है, और डेस्कटॉप पे आप सेव कर लें। डेस्कटॉप में से कर लेता हूँ सेव, सेव आइकन के नाम से, और इसे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जाते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करें, डेस्कटॉप पे मेरे पास जो सेव आइकन के नाम से आ गया, सिलेक्ट कर लिया, और इसको अपने यहाँ से क्या कर देना, सेव कर देना। सेव कर दिया, सेव आइकन यहाँ पे सेव हो गया है। और यहाँ से आप जाएं जी, व्यू ब्लॉग में जाए,
फिर जाते हैं व्यू ब्लॉग में। हो गया। अभी हम थोड़ी सी पोस्टिंग करेंगे, थोड़े टाइम के बाद ये दोबारा से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें तो ये फेव आइकन ऐड हो गया। अब फेव आइकन यहाँ पे इसलिए नहीं ऐड हो रहा क्योंकि ये हमारे पास आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। तो जब हम न्यू वीडियो नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट लेसन, क्योंकि अभी मैं रीस्टार्ट नहीं कर सकता सिस्टम को, तो नेक्स्ट लेसन में आप देखिएगा कि ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा फेव आइकन। तो ये आपके पास तरीका होता है फेव आइकन लाने का। इसके अलावा अगर आपके पास सी क्लीनर पड़ा हुआ है तो आप डायरेक्ट से सी क्लीनर के थ्रू आप अपने सिस्टम को क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये फेव आइकन आ जाएगा। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम फेव आइकन से बाद जो है तो इसके हेडर फाइल, जो हेडर है इसके ऊपर काम करेंगे कि आप लोगों कैसे इस पे क्रिएट कर सकते हैं और जो काम करना है कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।